हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम की नंबर 1 चैनल स्टूडेंट क्लास में। जैसा कि पिछली क्लास में हम बात किए थे अपने फर्स्ट टॉपिक ठोस अवस्था के बारे में, तो बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा रिस्पांस दिए कि वो उन छोटी से छोटी बेसिक टॉपिक को भी वो आगे जान रहे। मुझे कमेंट में बताया कि सर आज की क्लास मुझे बहुत अच्छी लगी, तो ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब हम आज की क्लास में पिछले क्लास के कुछ टॉपिकों पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जैसे कि बात हुई थी परिचय, तो हम लोगों ने पाया कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकृति, आकार और आयतन निश्चित होता है वही कहलाता है क्या? ठोस। ठोसों के कुछ हम लोगों ने गुणधर्म देखे कि ठोस में विसरण का दर नहीं होता, ठोसों में संपीडितता नहीं होती, ठोस के कण बहुत क्लोजली पैक्ड पास पास होते हैं, ठोसों में अंतरा आणविक बल सबसे ज्यादा, और उसके साथ ही साथ जो ठोस होते हैं उनके जो रिक्त स्थान होते हैं वो बिल्कुल न के बराबर, मतलब नगण्य। तो लास्ट क्लास जो लेक्चर 1 में हम लोग डिस्कस किए थे वो था हमारा परिचय। फिर हमने पाया कि हमारे पास दो तरीके के ठोस थे। एक ठोस था क्रिस्टली ठोस, दूसरा ठोस था अक्रिस्टली ठोस। तो हम लोगों ने एग्जाम्पल में रखा कि जो क्रिस्टली ठोस होते हैं वो सामान्यतः अवस्थाओं में घुलित हो जाते हैं, उनमें आकार आयतन निश्चित होता है, और सबसे खास बात लघु और दीर्घ परास, ये हम लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते बच्चों। तो उसको दिमाग बैठा लो और 100% ये एकदम क्लियर कर लो कि क्या क्वेश्चन है हम लोग का आने वाला। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे अपनी टॉपिक की, तो हम लोगों ने पाया क्रिस्टली ठोसों के प्रकार, और वही आपको दिए थे क्या? होमवर्क। 3 उदाहरण। आप क्या करिए, साथ ही साथ क्लास नोट्स करते चलिए, बनाते चलिए और दिमाग में इसको बैठाते चलिए कैसे हम लोग को क्लियर करना है। ठीक है, अगर हम आज की क्लास की बात करें तो पिछले क्लास के 3 उदाहरण तो आपको बताएंगे ही, उसके साथ साथ ठोसों का वर्गीकरण, और ठोसों के वर्गीकरण को अगर हम ध्यान दें तो 2 आधारों पर बांटा गया, एक अंतरा आणविक बलों के आधार पर और एक अंतरा आणविक बंध के आधार पर। तो उसमें अगर आज की क्लास की बात करें तो हम बात किए थे क्रिस्टली ठोस, और जब क्रिस्टली ठोस की बात हुई थी तो इसमें आपको याद होगा कल के 4 ठोस कौन कौन से थे। सबसे पहला था आयनिक ठोस, याद आ रहा है क्या था? आयनिक ठोस। आयनिक ठोस के बाद था सहसंयोजक, इसी का एक और नाम याद रखिएगा, नेटवर्क जालक। ठीक है, तीसरा आपका जो था वो था आणविक, और चौथा आपका था बेटा धात्विक। अब इनके भी कुछ प्रकार थे जो हम लोग पिछली क्लास में पढ़े कि ध्रुवी, अध्रुवी और हाइड्रोजन। इसके अलावा अगर हम ठोस की संरचना की बात करें तो मुख्यतः उसे दिखाते हैं क्रिस्टल जालक के रूप में। ये एक छोटी सी संरचना बनी हुई है जिसको आपको याद रखना है। आगे आने वाली टॉपिकों में इसी को हमें याद करना है कि क्रिस्टल जालक क्या होते हैं, उसमें कितने कोने होते हैं। देखिए शॉर्टकट लिख दिया कि 8 कोने हैं, कितने फलक होते हैं और कितने अंतः केंद्र होते हैं, क्योंकि आगे आने वाली टॉपिकों में आपको देखने को मिलेगा एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, एससीपी। ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आगे आएंगे। तो अभी आज की क्लास की हम बात करें ठोसों का वर्गीकरण, तो बेटा इसको कॉपी करिए, देखिए। ठीक है, हम बात कर रहे थे ठोसों के वर्गीकरण में, तो सबसे पहले यह आया था कि अंतरा आणविक बलों के आधार पर अंतरा आणविक
बलों के आधार पर ठोसों को 4 भागों में बांटा गया, आयनिक, आणविक और धात्विक। इसी का होमवर्क था 3-3 उदाहरण। बताइए बेटा, यहां तक किसी को कोई डाउट्स है? अगर डाउट है तो मुझे जरूर बताइएगा। चलिए हम बात करते हैं आज की फर्स्ट टॉपिक, और फर्स्ट टॉपिक है हमारी आयनिक ठोस। तो बेटा जैसा कि आप कॉपी बना चुके हैं उसमें नोट करते चलिएगा। फर्स्ट टॉपिक है हमारी आयनिक ठोस। बेटा अगर नाम देखा जाए आयनिक, आयनिक बोले तो क्या एक धनात्मक, एक ऋणात्मक। तो आपको ऐसे ही इस हेडिंग बना के लिखनी है कि आपको याद हो जाए। लिखिए, वह ठोस जिसमें अवयवी कणों में धनात्मक एवं ऋणात्मक कण उपस्थित होते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। आयनिक ठोस कहलाते हैं। बताइए, ये बात क्लियर हो गई? ऐसे ठोस जिनमें मुख्यतः क्या हो? आयन हो, धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन। सबसे ज्यादा, सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है हमारा नमक। अगर हम नमक की बात करें तो हम लोग फॉर्मूले में पाते हैं बच्चों NaCl। अगर NaCl को ब्रेक करोगे तो Na+ और Cl- इस बात की पुष्टि करेगा कि उसमें आयनिक ठोस है कि नहीं। बताइए, कॉपी करिए। तो आयनिक ठोस क्लियर हुआ? अगर हम आयनिक ठोस के लक्षण की बात करें कि पहचानेंगे कैसे कि आयनिक ठोस है कि नहीं, तो सबसे पहला याद रखिएगा कि अंतरा आणविक बल सबसे अधिक हो। ओके, दूसरा गलनांक उच्च हो। तीसरा ध्रुवीय विलायकों में विलेय हो। चौथा महत्वपूर्ण बात, क्रिस्टलीय संरचना। जैसे आप सपोज करिए, हमने एग्जांपल लिया था NaCl का, तो NaCl को इस प्रकार रखा कि ऋणात्मक आयन बड़ा, धनात्मक आयन छोटा, ऋणात्मक आयन, धनात्मक आयन, ऋणात्मक आयन, धनात्मक, ऋणात्मक, फिर धनात्मक, सेम, एक बार बड़ा एक बार छोटा। तो इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि कौन सा आयन यहां उपस्थित है। ओके, आप देख सकते हैं बोर्ड पे 2 आयन आपके सामने देखने को आएंगे। एक आएगा ऋणात्मक और दूसरा आएगा आपका धनात्मक।
बताइए बेटा, जैसे हमने एग्जांपल लिया कि NaCl, तो Na पे आप याद करो प्लस चार्ज, Cl चार्ज, प्लस चार्ज, Cl चार्ज, बढ़ाते जाओ Cl चार्ज, सोडियम, Cl, सोडियम, सोडियम, Cl, सोडियम, Cl। बताइए बेटा, एकदम ध्यान से देखेंगे तो ये चीजें हो जाएंगी क्लियर आपकी, और संरचना भी आपको अच्छा लगेगा देखने में, क्योंकि यही सारी संरचनाएं हम लोग के एग्जाम में पूछी जाती हैं जो एक क्रिस्टल का रूप ले लेती हैं, और इसी क्रिस्टली संरचना को कहते हैं क्या, आयनिक ठोस। ठीक है, जैसे अगर एक बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो आप यहां से देख सकते हैं कि ठोसों के अगर हम प्रकार के बारे में बात करें तो ठोसों के मुख्यतः दो प्रकार हैं। नंबर एक, अंतरा आणविक बलों के आधार पर, देखिए दिख रहा है आपको, दो प्रकार थे बल के आधार पर। ठीक है, सबसे पहला ही था हमारा आयनिक ठोस। क्या इनमें अवयवी कण आयन होते हैं जो प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, जबकि गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। अब जैसा कि तीन हम आपको उदाहरण दिए थे, तो NaCl, KNO3, KCl, कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, CaF2, ये सभी तुम्हारे आयनिक ठोस के उदाहरण है। हो जाएगा। तीन बेसिक बात, प्रबल वैद्युत उसमें आकर्षण बल हो, ठोस हो, कुचालक हो, लेकिन गलित अवस्था में सुचालक हो। बेटा स्क्रीनशॉट खींच लीजिए तो कॉपी कर लीजिए। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन बनेगा कि आयनिक ठोस ठोस अवस्था में कुचालक, गलित अवस्था में सुचालक क्यों होते हैं, तो याद रखिएगा कि ठोस अवस्था में इनमें प्रबल वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, अतः आयन स्वतंत्र नहीं हो पाते, जबकि गलित अवस्था में ऐसा नहीं होता, इसलिए वो क्या होते, सुचालक हो जाते। एक और देखिए, आयनिक यौगिक भंगुर, भंगुर का मतलब जो आसानी से टूट जाए, क्यों होते, क्यों, क्योंकि आयनिक यौगिक धनायन ऋणायन से बने होते हैं जिनमें प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, लेकिन ध्रुवीय विलायक में विलयशील हो जाते, अतः वो भंगुर हो जाते हैं। उसके बाद ठोस कठोर क्यों होते, अवयवी कणों के बीच वैद्युत आकर्षण बल होता है, इसलिए वो क्या होते, कठोर हो जाते। ठोस का आयतन व आकार निश्चित होता है, बिल्कुल आपको भी पता है, तो ठोस के अवयवी कण निश्चित क्रम से एक दूसरे से बंधे होते, जिनकी संरचना, ज्यामितीय संरचना क्लोजली पैक होती, इसीलिए कहा जाता है कि वो क्या होते, क्लियर, ठोस होते। अगर हम दूसरी बात करें तो देखिए दूसरे पे हमारा धात्विक ठोस। क्या कहा गया, इनमें धात्विक बंध पाया जाता है, इनमें धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन या कर्नेल इलेक्ट्रॉन की सहायता से होता है, और ये बेसिकली क्या होते, विद्युत के सुचालक, जैसे आयरन, निकिल, कोबाल्ट, सिल्वर। देख रहे बेटा, ये सब आपके धातु हैं, इसलिए नाम दे दिया गया क्या, धात्विक बंध। चलिए, अगर हम तीसरे की बात करें तो आप जानते हो असंयोजी बंध। असंयोजी बंध जिसमें होगा वो ठोस कहलाएगा क्या, असंयोजी ठोस। तो क्या कहा गया कि इनमें, ध्यान से देखो, अगर हम असंयोजी ठोस की बात करें
तो इनमें अवयवी कण बेसिकली अधातु होती है, ये होगी पहचान, जो सहसंयोजक बंध बनाकर त्रिविमीय नेटवर्क का निर्माण करती है। और ये ठोस विद्युत के बेसिकली क्या होते हैं कुछ देखिए बेटा 3-4 पहचान है। अगर हम बात करें किसकी, आयनिक की, तो आयनिक क्या थे, आयनिक थे आपके ठोस अवस्था में कुचालक, लेकिन गलित अवस्था में सुचालक। सहसंयोजक, इनमें अवयवी कण अधातुएं होती है जो सहसंयोजक बंध बनाकर त्रिविमीय संरचना दिखाती है, और ये विद्युत के कुचालक होते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो ग्रेफाइट, ओके। और नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका आणविक ठोस, जिसके मुख्यतः 3 ठोस होते हैं, ठीक है। एक छोटा सा फंडा है इसको समझने का, अगर आप इसको नोट कर लो तो आणविक ठोस, इनमें दुर्बल वॉन्डर वॉल बंध, याद रखिएगा आणविक में दुर्बल वॉन्डर वॉल या हाइड्रोजन बंध पाए जाते, और इन्हें 3 प्रकार में बांट दिया गया। एक को कहा गया ध्रुवी, फिर अध्रुवी, और फिर हाइड्रोजन बंध। क्लियर? एक को ध्रुवी, दूसरे को अध्रुवी, और तीसरे को क्या, हाइड्रोजन बंध। तो टोटल पाए कितने, 3। अगर हम अध्रुवी की बात करें तो हम लोग याद रखेंगे कि अध्रुवी में मुख्यतः जो बंध होता है वो लंदन बल होता है। डाइपोल डाइपोल मतलब द्विध्रुव द्विध्रुव आघूर्ण होता है। और हाइड्रोजन की बात करें तो नाम में ही है हाइड्रोजन बंध होता है। इनका जो बल आघूर्ण होता है वो याद रखिएगा 0, और यहां बात करेंगे नॉट इक्वल टू 0। ये आपके एमसीक्यू में पूछ सकता है, इसलिए इस टेबल को बना लीजिए। 100% वो ये टेबल है जो आपको बहुमूल्य, मतलब एक तरह से कह दे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इनके गलनांक जो है निम्न होते हैं, अध्रुवी और ध्रुवी के गलनांक निम्न होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें हाइड्रोजन बंध की तो ये इनसे भी निम्न होते हैं। 3 एग्जाम्पल देख लीजिए। अध्रुवी में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, आर्गन, हीलियम, नियॉन, फास्फोरस, सल्फर, मीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। ये 2010 से लेकर 2016 के बीच में जो भी थे सब पूछे गए। अगर हम बात करें थोड़ा सा और आगे तो सल्फर डाइऑक्साइड, HCl, CaCl3 ध्रुवी। आगे जाओ, हाइड्रोजन क्या है, HF, NH3, H2O, CH3, COOH, ROH एक्सेट्रा, ये तुम्हारे हैं हाइड्रोजन बंध के। तो बेटा इसको कॉपी कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अगर कोई डाउट है तो मुझे जरूर बताइएगा। ध्रुवी अध्रुवी के एग्जाम में पूछा जाता है, बंध बताइए, उनके गुणधर्म बताइए। ओके, चलिए हम लोग बात कर रहे थे आयनिक ठोस। आयनिक के बाद हम लोगों ने देखा था आणविक ठोस। अगर हम आणविक ठोस की बात करें तो एक छोटा सा फंडा बता रहे, आप याद रखिएगा। 3 बताया, ध्रुवी, अध्रुवी और इसके साथ साथ हाइड्रोजन आबंध। बताइए, ठीक है। ध्रुवी, अध्रुवी, हाइड्रोजन आबंध, ये 3 पार्ट हो गए तुम्हारे किसके, आणविक ठोस के। नाम में ये क्या, आणविक ठोस।
मतलब इनमें जो मुख्यतः पाया जाएगा वो आपका होगा अणुओं के मध्य आकर्षण बल। तो हमने ट्रिक क्या देखा, ध्रुवीय में मुख्यतः लंदन बल होता है। ये प्रकृति जो है वो नर्म होते हैं, मतलब मुलायम। बताइए बेटा, इस लाइन में कोई दिक्कत? और ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक। अध्रुवीय है, अध्रुवी में आ जाओ। देखो, अगर हम बात करें तो इसमें हमने पाया द्विध्रुव द्विध्रुव, ये भी क्या होते हैं, नर्म या मुलायम होते हैं। और ये भी क्या होते, कुचालक। अब तीसरा आया हाइड्रोजन आबंध। तो हमने पाया कि इनमें मुख्यतः हाइड्रोजन आबंध होता है, जो मुख्यतः 3 क्या, HFNO, मतलब हाइड्रोजन जो है वो इन 3 से क्रिया करके बनाता है क्या, हाइड्रोजन आबंध। और इनकी भी प्रकृति की बात करें तो ये भी नर्म, मुलायम और विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक। ठीक है। तीसरा हम लोगों ने पाया था सहसंयोजक, और चौथा हम लोगों ने पाया था धात्विक ठोस। उम्मीद करते हैं हमारे सभी बच्चों को यह पॉइंट बिल्कुल क्लियर हुआ होगा।